हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है के। किस्से, कविताएँ और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे, पढ़ेंगे स्टार अभिनेत्री मीना कुमारी का फ़िल्मी सफ़र। दोस्तों, स्टार अभिनेत्री मीना कुमारी का फ़िल्मी जीवन का सफ़र। मीना कुमारी का बचपन का नाम महज़ अमीन था। वो एक बाल कलाकार, एक सुपरस्टार अभिनेत्री और एक उर्दू लेखिका थी, जिन्होंने 4 साल की उम्र में ही फ़िल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। 1950 और 1960 के दशक में तो वे एक सुपरस्टार अभिनेत्री थीं। उनकी हर फ़िल्म सिल्वर जुबली हुआ करती थी और वो ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर थी, क्योंकि उनकी फ़िल्में लोगों को रुला दिया करती थीं। उनकी फ़िल्में महिलाओं के लिए संघर्ष की कहानी आम आदमी से मैच किया करती थी। आइए आज हम उसी महान हस्ती के फ़िल्मी जीवन के बारे में कुछ सुनेंगे, कुछ पढ़ेंगे। दोस्तों, मीना कुमारी जी का जन्म 1 अगस्त 1933 को अली बख्श और इकबाल बेगम के घर में महज़ बी नाम से बम्बई में हुआ था। यह अली बख्श के लिए एक बड़ी निराशा थी, क्योंकि वह एक बेटा चाहते थे। मीना कुमारी उनकी दूसरी बेटी थी। पहली बेटी का नाम खुर्शीद जूनियर और सबसे छोटी का नाम महलिका, फ़िल्मी नाम मधु, जिन्होंने अभिनेता महमूद से विवाह किया था। उनके पिता आर्थिक तंगी के कारण उन्हें एक अनाथालय में छोड़ आए थे, लेकिन कुछ घंटों बाद उनका मन बदल गया और वह उन्हें वापस घर ले आए। बचपन में मीना जी की फ़िल्मी कैरियर बनाने की कोई इच्छा नहीं थी। वह उन्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। वह जाना चाहती थी, लेकिन उनके माता-पिता काम ढूँढने के लिए फ़िल्म स्टूडियो के चक्कर लगाने लगे और कम उम्र में ही निर्देशक विजय भट्ट ने मेहज़बीन को फ़िल्म लेदरफेस में ले लिया और काम के बदले उन्हें ₹25 मेहनताना मिले थे। लेदरफेस 1939 की रिलीज़ हुई थी। उस वक़्त मीना कुमारी की उम्र 4 साल की थी। उन्हें एक स्कूल में भर्ती कराया गया, लेकिन काम उनकी शिक्षा में बाधित होने लगा, इसलिए उन्होंने घर पर ही पढ़ाया-लिखाया, लेकिन वो कोई मुकाम हासिल या शिक्षा हासिल नहीं कर पाई। मीना के पिता मास्टर अली बख्श एक सुन्नी मुसलमान थे, जो बहरा जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ से आए थे। वे पारसी रंगमंच में काम किया करते थे, हारमोनियम, उर्दू शायरी भी लिखते थे और संगीत रचना भी किया करते थे और कुछ फ़िल्मों में छोटी-मोटी भूमिकाएँ जो उनको मिल जाती थी, उनको भी निभाते थे। मीना की माँ इकबाल बेगम, जिनका मूल नाम प्रभावती देवी था, एक ईसाई थी जिन्होंने अपनी शादी के बाद इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। इकबाल बेगम अली बख्श की दूसरी पत्नी थी। अली बख्श ने मिलने और शादी से पहले वह एक स्टेज अभिनेत्री थी और कहा जाता है कि उनका संबंध बंगाल के टैगोर परिवार से दूर का रिश्ता था। मीना की दादी हेम सुंदरी टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के दूर के चचेरे भाई की बेटी या विधवा थी, जो अपने पति की मृत्यु के बाद उनके परिवार ने मेड़ जाने के लिए मजबूर किया था, जहां वह एक नर्स बन गई और प्यारेलाल साकिर मेरठी, जो कि एक ईसाई थे, विवाह कर लिया, जो कि एक उर्दू पत्रकार थे और उनकी 2 बेटियां थीं, जिनमें से एक मीना कुमारी की मां प्रभावती थी। मीना कुमारी ने कमाल अमरोही से विवाह किया। मीना कुमारी की मुलाकात कमाल अमरोही से 1938 में हुई थी, जब वो अपनी फ़िल्म जेलर के लिए एक बाल कलाकार ढूंढ रहे थे। कई सालों बाद फ़िल्म तमाशा के सेट पर अशोक कुमार ने मीना को कमाल से मिलवाया था और बाद में फ़िल्म अनारकली में मीना कुमारी को कास्ट किया। 13 मार्च 1951 को और 21 मई 1951 को मुंबई से लौट रहे थे, उस समय कार का एक्सीडेंट हो गया और हाथ में उनके चोट लग गई। चोट के कारण वह एके हॉस्पिटल में इलाज करवाया, लेकिन उनकी एक अंगुली हमेशा के लिए खराब हो गई। यहीं कमाल उनसे मिलने आया करते थे और यहीं उनका प्रेम का 4 महीने तक जारी रहा और फरवरी 1952 को उन्होंने छोटी बहन की मौजूदगी में कमाल अमरोही ने
निकाह कर लिया और शादी को गुप्त रखा और दोस्तों अलग अलग रहने लगे। जबकि कमाल अमरोही पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे थे। महीनों बाद शादी की खबर लीक हो गई और उनके पिता ने तलाक के लिए दबाव डाला, लेकिन मीना नहीं मानी और कमाल के घर चली गई। शादी के बाद अमरोही ने कुछ बातों पर कुमारी को अभिनय करियर जारी रखने की अनुमति दी। वह सहमत हो गई, लेकिन समय बीतने के साथ वह उन्हें तोड़ती रही और इसी वजह से दोनों में अलगाव हो गया और दोनों उनको शोषण, आपसी कलह ग्रह झेलना पड़ा। साहब बीबी और गुलाम के निर्देशक अबरार अलवी बताते हैं कि कैसे अमरोही अपने जासूस बाकर अली को अपनी पत्नी के मेकअप के दौरान भी मेकअप रूम में मौजूद रखते थे। पिंजरे के पंछी के मुहूर्त पर भी अमरोही के सहायक बाकर अली कुमारी का साथ हिंसक बहस हुई। उसने तुरंत अमरोही को बुलाया, जिन्होंने उन्हें बजाय जोर देकर कहा कि वह घर लौट जाएं। क्रोधित मीना कुमारी अपनी बहन मधु के घर चली गई और अमरोही के कभी घर नहीं लौटी। मीना कुमारी को अनिद्रा की पुरानी बीमारी थी। अपने डॉक्टर की सलाह पर नींद की गोली के विकल्प के रूप में ब्रांडी का एक छोटा पैग लेना उन्होंने शुरू कर दिया था। 1964 में अपने पति से अलग होने के बाद ब्रांडी की यह निर्धारित पैग भारी शराब पीने में बदल गया। उनको ये लत हो गई। 1968 में कुमारी को लीवर सर्विसेज का पता लगा और जून 1968 में उनका लंदन और स्विट्ज़रलैंड में इलाज हुआ। ठीक होने के बाद कुमारी सितंबर 1968 में भारत लौट आई और काम फिर से उन्होंने फिल्मों में शुरू कर दिया। वह अस्थायी रूप से ठीक हो गई, लेकिन अब कमज़ोर हो गई थी। लंदन से लौटने के बाद कुमारी ने पहली बार अपना खुद का घर खरीदा, जो कि कार्टर रोड, बांद्रा में स्थित लैंडमार्क नामक इमारत की 11वीं मंजिल पर था। पाकीजा फिल्म रिलीज के 3 हफ्ते बाद कुमारी गंभीर रूप से बीमार हो गई। 28 मार्च 1972 को उन्हें सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। 2 दिन बाद वह कोमा में चली गई और कुछ ही समय बाद 31 मार्च 1972 को उनकी मृत्यु हो गई। वह 38 वर्ष की थी। उनकी मृत्यु का कारण लीवर सर्रोसिस बीमारी ही था। उनके पति की इच्छा के अनुसार उन्हें बॉम्बे के मझगांव के नारियलवाड़ी में स्थित रहमताबाद कब्रिस्तान में दफनाया गया। मीना की इच्छा के अनुसार 11 फरवरी 1993 को बॉम्बे में उनकी मृत्यु के बाद उनके पति को उनके बगल में ही दफनाया गया। मीना कुमारी ने अपने समाधि के लिए निम्नलिखित शब्द लिखवाने का अनुरोध किया था। उन्होंने एक टूटी हुई वायलिन, एक टूटे हुए गीत, एक टूटे हुए दिल के साथ जीवन समाप्त कर लिया, लेकिन एक भी पछतावा नहीं। कुमारी ने 4 साल की उम्र में अभिनय करना शुरू कर दिया था, जैसे कि हम शुरू में बता चुके हैं। उन्होंने शुरू में ज़्यादातर विजय भट्ट की फिल्मों में काम किया, जैसे लेदर फेस 1939, अधूरी कहानी 39, पूजा 40, एक ही भूल 1940। भट्ट ने एक ही भूल 1940 के फिल्मांकन के दौरान महज़बीन का नाम बदलकर बेबी मीना रख दिया था। इसके बाद और भी फिल्में आई, जैसे नई रोशनी 1941, बहनें 1941, कसौटी 1941, विजय 1942, गरीब 1942, प्रतिज्ञा 1943 और लाल हवेली 1944। वह अन्य सफल फिल्मों में भी दिखाई दी, जैसे कि 2 बीघा ज़मीन 53, दिल अपना प्रीत पराई 1960, आरती 1962, मैं चुप रहूँगी 1962, दिल एक मंदिर 1963, फूल और पत्थर 1966 और मेरे अपने 1971। रमणीक प्रोडक्शन की फिल्म बच्चों का खेल 1946 में उन्हें मीना कुमारी के नाम से कास्ट किया गया। मीना कुमारी के जीवन में सबसे बड़ा झटका उनकी मां की मृत्यु थी, जो 25 मार्च 1947 को चल बसी थी। दुनिया एक सराय फिल्म 1946, पिया घर आजा 1948 और बिछड़े बालम 1948 उनकी कुछ शुरुआती फिल्में थीं, जिनमें उन्होंने न केवल अभिनय किया बल्कि गाने भी गाए। 1940 के दशक के अंत तक उन्होंने अपना ध्यान पौराणिक या काल्पनिक फिल्मों की ओर स्थानांतरित कर दिया, जैसे
वीर घटोत्कच 1949 की फिल्म, गणेश महिमा 1950, लक्ष्मी नारायण 1951, हनुमान पाताल विजय 1951 और अलादीन और जादुई चिराग 52 ऐसी फिल्मों में जिन्हें उन्हें इन फिल्मों में काम करने का श्रेय दिया जाता है। और फिल्में जैसे मगरूर 1950, हमारा घर 1950, सनम 1951, मधोस 1951 और तमाशा 1952 में ज़्यादातर कलाकारों की टोली थी। कुमारी का उत्थान उनके गुरु विजय भट्ट की संगीत में फिल्म बैजू बावरा 1952 से हुआ था, जो कि एक सुपरहिट फिल्म थी और उनका सितारा चमक उठा था। 1952 की फिल्म बैजू बावरा में मीना कुमारी ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। उनकी सफलता के बाद वह हिंदुस्तान लीवर उत्पाद के लिए एक मॉडल के रूप में और लोकप्रिय सौंदर्य के साबुन कैलेंडर पर दिखाई दी थी। 1953 में उनकी फिल्म आई परिणीता, जो कि विमल राय द्वारा निर्देशित, अशोक कुमार और कुमारी मुख्य भूमिका में ने कुमारी को उनका दूसरा फिल्म फेयर अभिनेत्री पुरस्कार जीता। फिल्म दो बीघा जमीन विमल रॉय की द्वारा निर्देशित 1954 में कांस में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, जो ऐसा करने वाली भारत की पहली फिल्म थी। फिल्म फुटपाथ जिया सरहदी द्वारा निर्देशित दिलीप कुमार के साथ कुमारी की पहली फिल्म थी और कमाल अमरोही द्वारा लिखित और निर्देशित थी, जो कि सुपरहिट फिल्म थी। फिल्म चांदनी चौक 1954 में बिया चोपड़ा द्वारा निर्देशित एक क्लासिकल फिल्म, जो कि मुस्लिम सामाजिक ड्रामा फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बहुत ही सफल रही। फिल्म बादबान फणी मजूमदार द्वारा निर्देशित, जिसमें देवानंद, अशोक कुमार, उषा किरण जैसे स्टार कलाकारों के साथ मीना कुमारी ने काम किया था। फिल्म इल्ज़ाम आज की तलवार द्वारा निर्देशित, जिसमें किशोर कुमार ने अभिनय किया था। 1955 में श्री रामुलु नायडू एस.एम. द्वारा निर्देशित आज़ाद में दिलीप कुमार के साथ अभिनय किया। वह उस वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म थी, जो कि एक सुपरहिट फिल्म थी, जिसमें दिलीप कुमार और मीना कुमारी का अभिनय लाजवाब था। फिल्म अदल-ए-जहांगीर में जी.पी. सिप्पी द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा का ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म थी। यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक रूप से बहुत सफल रही। उनकी उस वर्ष और भी बहुत सारी सुपरहिट फिल्में आईं, जैसे फिल्म बंदिश, फिल्म रुखसाना, 1956 की फिल्म मेम साहब, एक ही रास्ता जुबली हिट फिल्म थी, जो कि बिया चोपड़ा निर्देशित। उसके बाद फिल्म आई फिल्म बंधन, रजत जयंती मनाई इस फिल्म ने। फिल्म पाकीज़ा का भव्य प्रीमियर 3 फरवरी 1972 को सेंट्रल बॉम्बे के मराठा मंदिर थिएटर में हुआ था और प्रिंस को एक सजी हुई पालकी पर ले जाया गया था। यह फिल्म आखिरकार अगले दिन 4 फरवरी 1972 को रिलीज हुई। पाकीज़ा ने 33 हफ्तों तक सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया और अपनी रजत जयंती भी मनाई। कुमारी को मरणोपरांत पाकीज़ा के लिए अपना 12वां और आखिरी फिल्म फेयर नामांकन मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स ने 1973 में कुमारी को पाकीज़ा के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। मीना कुमारी एक पार्श्व गायिका भी थी। उन्होंने 1945 तक फिल्म बहन जैसी फिल्मों के लिए एक बाल कलाकार के रूप में गाया था। एक नायिका के रूप में उन्होंने फिल्म दुनिया एक सराय 1946, पिया घर आजा 1948, बिछड़े बालम 1948 और पिंजरे के पंछी 1966 जैसी फिल्मों में उन्होंने गाना गाए थे। मीना कुमारी को 1954 की बैजू बावरा, परिणीता 1955, साहेब बीबी और गुलाम 1963, काजल 1966 की फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने वो जीता। और फिल्म आज़ाद 1956, सहारा 1959, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ 1960, आरती मैं चुप रहूँगी और दिल एक मंदिर 1964, फूल और पत्थर 1967, पाकीज़ा 1973 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए इनको मनोनीत किया गया था। मीना कुमारी ने इन फिल्मों के लिए बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए भी पुरस्कार जीता था। 1958 में शारदा, 63 में आरती,
65 दिल एक मंदिर, 1973 पाकीजा। फिल्म पाकीजा 1973 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एक और पुरस्कार जीता, जो शमा सुषमा फिल्म पुरस्कार भी इनको मिला था। मीना कुमारी नाज नाम से एक उर्दू में लिखने वाली शायरा कवि भी थी। मैं लिखती हूँ, मैं सुनती हूँ एक कविता का एल्बम 1971 और 2006 में उसके बाद दोबारा जारी किया गया था। दूसरा, तन्हा चांद अकेला चांद मीना कुमारी की कविताओं का एक संग्रह गुलजार द्वारा संकलित किया गया था और 1972 में उनकी मृत्यु के बाद इसको प्रकाशित किया गया था। अभिनेत्री की कविताओं और नज़्मों से युक्त पुस्तक मीना कुमारी द पोस्ट ए लाइफ बियॉन्ड सिनेमा भी 2014 में प्रकाशित हुई थी। जैसा कि पहले बताया गया कि पाकीजा की रिलीज के 3 हफ्ते बाद मीना कुमारी गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। 28 मार्च 1972 को उन्हें सेंट एलिजाबेथ नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, लेकिन 2 दिन बाद वह कोमा में चली गई और कुछ समय बाद 31 मार्च 1972 को 38 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु लीवर सिरोसिस के कारण हो गई थी। मीना कुमारी एक शानदार स्टार अभिनेत्री और एक लेखिका थी। उनकी फिल्मों में महिलाओं का संघर्ष को दिखाया जाता था, जो सच के बहुत करीब होता था। लोगों में उनकी फिल्मों का उत्साह था और फिल्मों को देखकर लोगों के आंसू निकल पड़ते थे। उनका बॉलीवुड में फिल्मी योगदान अमर है, अमूल्य है और अमिट रहेगा। मीना कुमारी की अमर कहानी एक फिल्म बनी जो किसी कलाकार की पहली बायोपिक थी। मीना कुमारी को हमारा उनको शत शत नमन और सलाम। इसी के साथ दोस्तों हमें इजाज़त दें, फिर जल्द मिलेंगे किसी एक और नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अगर कुछ त्रुटि हो तो उसको भी कमेंट में लिखें ताकि हम अपना सुधार कर सकें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।